हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल एंड यूनिक होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आज प्राइस एक्शन में कैंडल का पावर प्लस एग्जॉशन का यूज़ करके शॉर्ट ट्रेड्स लेके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, विदाउट कैंडल रिएक्शन भी शॉर्ट ट्रेड हम ले सकते हैं। आज क्या करेंगे हम कि मार्केट का स्ट्रक्चर, टारगेट, स्टोरी ये भी देखेंगे और कंफर्मेशन पावर और एग्जॉशन से लेंगे। ठीक है, विदाउट कैंडल रिएक्शन ट्रेड होगा। ओके, तो देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, फिलहाल इस चार्ट में सेलर अभी एग्जॉस्ट हो गए हैं, बट यहाँ पर ट्रेड फिलहाल नहीं है। जहाँ पर ट्रेड होगा वहाँ पर ही मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि क्या करना है आपको। ओके, तो वेट करेंगे। यहाँ पर भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं है एकदम। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेड है, बट ये कैंडल, अगर ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर जाना चाहिए। मतलब ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना ग्रीन कैंडल का, जिसको डोमिनेट करा है सेलर्स ने, उसके ऊपर अगर ये कैंडल जाता तो वहाँ से मैं रिजेक्शन ट्रेड करता। ठीक है, अब फिर से सेलर्स अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या होता है यहाँ पर। अगर इसको टच करा है इस ग्रीन कैंडल के लोअर विक को, तो इस कैंडल का टास्क है कि एटलीस्ट उसके नीचे क्लोज करे। ठीक है, मतलब वो एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा है तो उसको निगलेक्ट करना। ठीक है, मतलब आ, उससे परेशान मत होना, क्योंकि आएगा ही वो आवाज़। ठीक है, अब क्लियर है। ये कैंडल अगर उस पॉइंट के ऊपर जाता है, ओके, ये पहले ऊपर जाना चाहिए, तो वहाँ से रिजेक्शन आने वाला है। ओके चलो ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं, और जो मैंने लाइन लगाई है वहाँ से डेफिनेटली रिजेक्शन आने वाला है। ठीक है, सिंपल ट्रेड है, मैं समझा दूंगा आपको। ये बस कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखो, यहाँ पर पहले क्या था, बायर्स की एक अच्छी पावर थी। ओके, फिर एक सेलर आ गया, एक सेलर के बाद बायर आ गया, यानी कि ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक बायर आया और वो बायर वीक आया। ये बायर की अच्छी पावर थी और ये वीक पावर हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर बड़ा है बाइंग प्रेशर से, और जो सेलिंग प्रेशर है वो बॉडी से भी बड़ा है। राइट, यानी कि ये वीक कैंडल है, और उसके बाद सेलर एक पावर में आ रहे हैं नीचे। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये उससे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब यहाँ पर सेलर क्या कर रहे हैं, अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो कैंडल है वो जैसे ओपन हुआ पहले ऊपर गया, तो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया डाउन का। अब यहाँ से क्यों लिया? क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट है उसको हम लिक्विडिटी की तरह यूज करते हैं। अगर उसके नीचे ये कैंडल क्लोज करता है तो पहले उसको टच करता है, तो वहां से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो ये सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, और फिर रिवर्सल हो जाता है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, तब तक हम दूसरे चार्ट में देखते हैं कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। ओके, यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर आ चुके हैं और सेलर का एक प्रेशर कैंडल है। ओके, स्टिल यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, हम चार्ट चेंज करते रहेंगे, जहाँ पर परफेक्ट ट्रेड मिलेगा वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, वीक और अभी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, तो बट नहीं है फिर भी अपॉर्चुनिटी। ओके ठीक है, अगर ये करंट कैंडल ग्रीन बनता है और जो मैंने लाइन लगाई उसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पर बायर हो जाएंगे एग्जॉस्ट। वो कैसे? क्योंकि
पहला कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग, और उसका अपर विक ब्रेक करने में सेकेंड कैंडल फेल हो गया। अगर थर्ड कैंडल कंप्लीट करता है तो ये एग्जॉशन हो जाएगा। बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज करा था कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, फिर से देखते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पर दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, इस कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये कैंडल नीचे आना चाहिए, एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है। ओके, तो मैंने ट्रेड तो लिया है, बट एंट्री पॉइंट ठीक है, अब सही है। लोअर का जो ट्रेड है वो सही है, बट अपर का जो ट्रेड है वो थोड़ा गलत जगह पे प्लेस हुआ है। ओके, क्योंकि सिंपल है, देखो ये एक वीक कैंडल है। अब ये वीक कैंडल कैसे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा है, बाइंग प्रेशर से भी और बॉडी से भी बड़ा है। ओके, वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, और वो भी कंप्लीट कर रही है इसके अपर विक को, यानी कि ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। अगर सेलर एग्जॉस्ट हो गए हैं तो नेक्स्ट कैंडल इतना बड़ा नहीं बन सकता। जहाँ पर जहाँ पर सेलर को आना चाहिए वहाँ पर बायर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं इस कैंडल पे, बट ये कैंडल पहले इसके नीचे आना चाहिए, तो वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो विक ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया था वो विन हुआ है, इसको बोलते हैं विक ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब जहाँ पर एग्जॉस्ट हुआ है फिर भी सेलर्स नहीं आते, वहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती। नेटवर्क चला गया था, इस वजह से वीडियो पॉज हुआ था। ठीक है, तो मैंने दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करा है, फिर से मैं ज्वाइन करा हूँ। ठीक है, तो दूसरे चार्ट में देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पर सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड है, सॉरी बायर्स एग्जॉस्टेड है यहाँ पर। ओके, अगेन डिस्टर्बेंस, तो वीडियो पॉज करा। ठीक है, किसी और चार्ट में देखते हैं। एक परफेक्ट ट्रेड करने का ट्राई करेंगे हम। विदाउट कैंडल रिएक्शन कैसे ट्रेड करना है वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम कॉल का ट्रेड करने वाले हैं, सिंपल ट्रेड है, इसके नीचे चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आई होप उसके नीचे लगा हो, क्योंकि लेफ्ट लेग तो हमें मालूम नहीं है, तो जो 00 का राउंड नंबर है उसका मैंने सहारा ले लिया है। अगर फिर से उसके नीचे आता है तो मैं और एक ट्रेड ले लूँगा। एग्जैक्टली वहाँ से ट्रेड प्लेस हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है, बट देखो अगेन ये ट्रेड बहुत ही सिंपल है, इस टाइप के आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ये जो पहला कैंडल है, ये वाला पहला कैंडल, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और उसके अपर विक का ब्रेकआउट करने में बायर फेल हो गया फर्स्ट टाइम। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये वीक, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये बायर का क्या हो गया, एग्जॉशन। अगर बायर का एग्जॉशन है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे वीक भी नहीं है। ठीक है, अगर बायर का एग्जॉशन है तो इसको रेड बनना चाहिए, राइट, बट ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, और वो भी एक अच्छा कैंडल बन रहा है, ये कोई वीक कैंडल नहीं है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ही कैंडल है। मतलब जहाँ पर सेलर को होना चाहिए वहाँ पर अगर बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, बट आपको विक ट्रेड करना है, ओपन होके पहले किसी एक लिक्विडिटी पॉइंट को टच करना चाहिए। तो ये जो 00 का राउंड नंबर था उसका यूज़ मैंने करा है। ठीक है, और ऑलरेडी ये सेलर भी एग्जॉस्टेड है, क्यों, क्योंकि एक कैंडल के बाद बायर्स आ रहे थे। तो ऐसे आप पावर का यूज़ करके, एग्जॉशन का यूज़ करके प्राइस एक्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। हमेशा आपको कैंडल रिएक्शन आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग में कोई विक नहीं है, और फिर बायर का कैंडल आ रहा है, यानी कि ये सच में सेलर एग्जॉस्टेड है। ठीक है, बट बायर ने भी कैंडल बनाया, वो एक वीक पावर का कैंडल है, तो वीक पावर में हम बायर को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, किसी और चार्ट में देखते हैं। एक पार्टी एग्जॉस्ट हुई है तो दूसरी पार्टी स्ट्रांग होके आनी चाहिए, अगर आती है वो तो हम ट्रेड करेंगे उस पर।
ओके, तो यहाँ पर भी ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं कर सकते। एक वीक कैंडल के बाद अभी अगर सेलर्स आते हैं स्ट्रॉन्ग, तो हम ट्रेड करेंगे बायर का। बट ये करंट कैंडल सेलर का बनना चाहिए और उसका क्लोजिंग जो है वो लोअर वीक के नीचे होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे होना चाहिए। देखते हैं कि क्या उसके नीचे क्लोजिंग होती है इस कैंडल की या नहीं होती। ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग तो करी है। अब हमें क्या चाहिए, एंट्री। एटलीस्ट इसके नीचे कैंडल आता है ना, तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे यहाँ पर। देखो, मैं वीडियो इसलिए पॉज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड का कुछ नॉइज आ रहा है, इस वजह से आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, सेलर एग्जॉस्ट हो गए। और ये सेलर क्यों एग्जॉस्ट हो गए, ये मैं आपको ट्रेड लेने के बाद ही समझा दूंगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या बायर अच्छा कैंडल बनाते हैं या नहीं बनाते। ओके, क्या यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं डायरेक्टली। देखो, इस पे तो हमारा ट्रेड नहीं था, ये एग्जॉस्टेड है ये हमें मालूम था, बट ओपनिंग से ट्रेड चाहिए था, बट नहीं मिला वो। ओके, तो अब हम ट्रेड करने वाले, जो लाइन है उसके ऊपर पहले जाना चाहिए, ठीक है, पहले उसके ऊपर। ओके, जाओ भाई उसके ऊपर। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो वहां से रिजेक्शन मिलने वाला है इस कैंडल को, बट ये उसके ऊपर नहीं जा रहा है और ये पहले नीचे गया है, तो भाई सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी से ऊपर भी जा सकता है। ओके, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक वीक कैंडल है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज करा, यानी कि ये एग्जॉशन हो गया सेलर्स का, तो इसको ग्रीन बनना चाहिए था, बट ये सेलर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, और उसने इस पॉइंट को ब्रेक करा। तो जब कैंडल पहले उसके ऊपर जाएगा ना, तो वहां से आपको पुट का ट्रेड करना है, तो इस कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन डेफिनेटली मिलने वाला। ठीक है, ओके, अगेन हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं पुट का। ठीक है, यहाँ पर मैंने और एक ट्रेड लिया है, जो मैंने लाइन लगाई है वहां से, मतलब इस पॉइंट से रिजेक्शन मिल सकता है। ओके, और ऊपर गया है, तो और एक मैं ट्रेड ले लूंगा यहाँ पर। बट अगर ये बॉडी इंक्रीमेंट करके आते ना, तो एकदम ये शॉर्ट रेट रहता। बॉडी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट अभी भी ये जो सेलर्स है एग्जॉस्ट नहीं हुए, ये जो सेलर्स है अभी भी पावर में है, और बायर जो है वो एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि एक कैंडल के बाद सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बायर को एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं। तो बायर अगर रिप्लाई भी देगा तो बहुत बड़ा कैंडल तो नहीं बनाएगा, कहाँ से ना, देखो कहाँ से इस कैंडल को रिजेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, देखो, क्योंकि सेलर अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुए, अगर बायर ऊपर जाते हैं तो सेलर उनको नीचे लाएंगे। ओके, ठीक है, तो ऊपर से रिजेक्शन मिला है। देखो, जो हमने ट्रेड लिया वो एक्चुअल में गलत है। क्यों, मैं बोल देता हूँ। क्योंकि ये सेलर का एग्जॉशन हो गया, तो अगर ये छोटा भी कैंडल बनता तो भी हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे। बट अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज होगा तभी हम इस कैंडल पे ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये टोटल एग्जॉस्टेड सेलर्स नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते जब तक ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से बड़ा नहीं होता। तो ये हमारी गलती है, इसलिए ये लॉस हुआ है, बट ये कंसेप्चुअल लॉस नहीं है, गलती की वजह से हमारे लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी जो सेलर्स है वो पावर में है, बायर तो एग्जॉस्टेड है। सेलर का एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड कर पाएंगे। ओके, अब ये लोअर वीक बॉडी से बड़ा है या छोटा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर बॉडी से छोटा होता है तो हम इस पे ट्रेड कर पाएंगे। ये कैंडल पहले ऊपर जाना चाहिए, जो की लेवल है एटलीस्ट उसके ऊपर चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से मैं एक पुट का ट्रेड करूँगा। ठीक है, और ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2-3 ट्रेड्स लिए हैं। तो देखो, यहाँ पर भी अगेन वही कंफ्यूजन है कि क्या ये लोअर वीक बॉडी से बड़ा है या छोटा है। अगर ये बॉडी से छोटा होता है ना, तो मतलब ऊपर से रिजेक्शन आएगा, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है यहाँ पर।
देखो आपको पहला कैंडल वीक दिख रहा है, बट ये पहला कैंडल कोई वीक कैंडल नहीं है। पहला जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर वाला ही कैंडल है, ठीक है। और ये बायर जो है वो एग्जॉस्टेड है, क्यों? क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग पे वीक नहीं है और उसके बाद सेलर्स आ गया, और सेलर का प्रेशर वाला कैंडल है, ठीक है। और फिर एक सेलर का अच्छा कैंडल। अगर ये थोड़ा ऐसा कुछ बड़ा कैंडल बनता, लोअर वीक छोटा होता ना, तो डेफिनेटली इसको और भी ज़्यादा रिजेक्शन आता। ये इक्वल जैसे लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक थोड़ा सा रिजेक्शन आया है, बट हमारे ट्रेड विन हो गए। जहाँ से मैंने सोचा था उसके ही नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। तो सेलर पावरफुल थे, तो जैसे बायर ऊपर जाएंगे वैसे वो रिजेक्ट कर देंगे उनको, ठीक है। इस पे भी हम ट्रेड कर सकते थे लिक्विडिटी पॉइंट से। देखो यहाँ पर भी सेलर्स बैक टू बैक अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं। लिक्विडिटी पॉइंट यानी कि रेड कैंडल की जो अपर वीक है ना, वहां से हमें ट्रेड लेना होता है। बट यहाँ पर अगर इस कैंडल को अपर वीक होती इसको, तो यहाँ से हम पुट का ट्रेड करते हैं। तो ये है नेक्स्ट, तो वहां तक तो गया नहीं कैंडल, तो वो इस पे तो ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगेन ये बायर एग्जॉस्ट हो गए, बायर एग्जॉस्ट हो गए। अगर ये कैंडल पहले ऊपर जाता है ना, मतलब जो लिक्विडिटी पॉइंट है उसके ऊपर चाहिए ये कैंडल, अगर इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो वहां से मैं पुट का ट्रेड करूंगा, क्योंकि उस पॉइंट से रिजेक्शन मिलने वाला है इस कैंडल को, क्योंकि अभी तक सेलर एग्जॉस्ट नहीं है और बायर एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि क्लोजिंग पे विक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो ट्रेड नहीं मिलने वाला, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दोनों पार्टीज मतलब पावर में है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बायर एग्जॉस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायर है वो वीक पावर में है और सेलर जो है वो अभी स्ट्रांग है, तो सेलर को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सेलर तो यहाँ पर पावरफुल है, एटलीस्ट इस पॉइंट से मुझे ट्रेड लेना चाहिए पुट का, बट ये कैंडल पहले नीचे गया है। देखो ये बायर की जो पावर है वो वीक है। वो कैसे पता चला? क्योंकि जो बायर के कैंडल है उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और सेलिंग प्रेशर जो है वो बॉडी से भी बड़े हैं, यानी कि ये बायर की वीक पावर है। बट सेलर की यहाँ पर स्ट्रांग पावर, क्यों? क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर बॉडी से कम है ना, और बॉडी बड़ी है, लोअर विक्स कम है। बॉडी यहाँ पर बड़ी है, लोअर विक्स कम है, यानी कि सेलर पावरफुल है, ठीक है। तो सेलर ही यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं ऐसे केस में। देखते हैं कि यहाँ पर क्या सेलर कैंडल बनाता है या बायर अगेन एग्जॉस्ट होते हैं। अगर यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट होंगे तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बायर का एक अच्छा कैंडल आया है यहाँ पर, और ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते जब तक दो कैंडल नहीं आते। यहाँ पर भी जो बायर है वो वीक पावर में है, देखो, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और सेलिंग प्रेशर बॉडी से भी बड़ा है। और जो सेलर का कैंडल आया है वो एक अच्छा कैंडल आया है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर कम है, और जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो भी कम है बॉडी से, यानी कि एक स्ट्रांग कैंडल है। अगर फिर से यहाँ पर सेलर स्ट्रांग बनते हैं तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। एटलीस्ट इसके नीचे ये करंट कैंडल क्लोज होना चाहिए, और पहले अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी पावरफुल कौन है मार्केट में? सेलर। बायर क्या है? एग्जॉस्टेड। और बायर का लास्ट कैंडल क्या है? वीक है, ठीक है। मैं वीक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है उसमें बाइंग प्रेशर से, ठीक है। अब ये कैंडल पहले ऊपर जाना चाहिए, तो वहाँ से मैं पुट का ट्रेड करूँगा पहले ऊपर, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल की लोअर वीक है उसके ऊपर ये कैंडल पहले जाता है तो डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं, और इस कैंडल को रिजेक्शन आना चाहिए, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर पावरफुल है, और बायर का जो लास्ट कैंडल है वो वीक है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है ऊपर से, जहाँ से मैंने ट्रेड लिया वहाँ से, मतलब इस पॉइंट को एटलीस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए ये कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सेलर की एक अच्छी पावर है यहाँ पर और बायर वीक है।
अच्छी पावर क्यों? क्योंकि इस कैंडल में देखो लोअर साइड से बड़ा विक नहीं है, इस कैंडल में भी देखो लोअर साइड से बड़ा विक नहीं है, तो ये एक स्टेबल और एक्सट्रीम पावर है, ठीक है। और ये जो बायर की पावर है वो वीक है, तो कैंडल पहले ऊपर गया है तो इस कैंडल को रिजेक्शन आने वाला है, ठीक है। इस कैंडल को रिजेक्शन तो आया, बट जहां से मैंने ट्रेड लिया था उसके भी ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ। ओके, क्यों क्यों ये क्लोज हुआ उसके ऊपर? क्योंकि ये वीक पावर है, एग्जॉस्टेड तो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर टोटली बायर एग्जॉस्ट होते तो डेफिनेटली इसको वो रिस्पेक्ट करते, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एक ट्रेड लेंगे और जो अभी लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे। प्रॉपर एक पार्टी एग्जॉस्ट होने देंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे हम, ठीक है। तो अगर वो प्रीवियस एग्जांपल में एक पार्टी एग्जॉस्ट होती फिर उसके बाद हम ट्रेड करते ना, तो शॉर्ट ट्रेड था वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अभी जो लाइन लगाई उसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हम सेलर का ट्रेड करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर बायर जो है वो एग्जॉस्टेड है, ये कैंडल पहले ऊपर जाना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर चाहिए तो हम ट्रेड करेंगे पुट का। बट एक कैंडल तो पहले नीचे आ रहा है। ओके, पहले ऊपर जाना चाहिए इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि सेलर की एक अच्छी पावर थी ये वाली, और बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट क्यों? क्योंकि इसके क्लोजिंग पे कोई वीक नहीं और नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल, यानी कि ये बायर का मूव एग्जॉस्टेड है और सेलर से यहाँ पर पावर में है। तो अगर ये भी कैंडल एटलीस्ट इसके नीचे क्लोज करता है तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ। बट एक गुड कैंडल आना चाहिए, अच्छा, एग्जॉस्टेड नहीं होना चाहिए कैंडल वो, और ब्रेक करने के बाद पहले ऊपर आना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, तो ये कंफर्म है कि इसको रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या उसके नीचे क्लोज होता है या नहीं होता, ठीक है। तो उसके नीचे तो क्लोज नहीं हुआ, तो नहीं कर सकते यहाँ पर ट्रेड, ठीक है। और हम चार्ट देखेंगे और जहाँ पर ट्रेड मिलता है वहाँ पर करेंगे। अगर एक 2-3 मिनट में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को मैं पॉज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर वीडियो बहुत बड़ा होता है तो ज़्यादा लोग मतलब पूरा वीडियो नहीं देखते, वो स्किप करते हैं और वॉच टाइम कम आता है, तो ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता नहीं है। इस वजह से बहुत बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज चाहिए, तभी ये बायर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सेलर का जो लास्ट कैंडल है वो नॉन एग्जॉस्टेड है ये वाला, क्योंकि इसके क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वो एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। अगर जो मैंने लाइन लगाई है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है तो ये बायर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कैंडल मुझे पहले ऊपर चाहिए, एटलीस्ट इस पॉइंट को टच करना चाहिए। ये 00 का जो राउंड नंबर है ना, एटलीस्ट उसको टच किया ना पहले तो रिजेक्शन आएगा। देखते हैं कि क्या पहले उसके ऊपर जाता है। ये जो 00 का राउंड नंबर है उसके ऊपर, ठीक है। ओके, तो मैंने 3 ट्रेड लिए, मेरे 2 ट्रेड लॉस हो गए थे, इसलिए मैंने 3 ट्रेड लिए उसको रिकवर करने के लिए। अब ये कंफर्म ट्रेड है, ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, बट जहां से मैंने ट्रेड लिया है जो 00 का राउंड नंबर है ना, उसके ऊपर ये कैंडल कभी भी क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? देखो, सिंपल, ये कैंडल एक नॉन एग्जॉस्टेड है। नॉन एग्जॉस्टेड क्यों? क्योंकि इसके क्लोजिंग पे विक है अवेलेबल। अगर इसके क्लोजिंग पे विक नहीं होती तो हम इसको बोलते, मतलब विक नहीं होती तो वो एग्जॉस्टेड कैंडल होता है, बट यहाँ पर विक है, यानी कि एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। अब ये विक कैंडल और विक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये कैंडल इसको फुलफिल कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये सच में एग्जॉस्टेड मूव है, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, और कैंडल ओपन होकर पहले ऊपर गया, ये जो 00 का राउंड नंबर है उसके ऊपर, और वहां से मैंने पुट का ट्रेड लिया, ठीक है। तो मैं वीडियो बार बार पॉज कर रहा था बैकग्राउंड नॉइज की वजह से, तो मैं एक बार आपको हिस्ट्री भी चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो जो हुए हैं वो लॉस हुए हैं, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट गलती की वजह से भी वो लॉसेस हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
और कोई सजेशन देना है तो भी आप मुझे बता सकते हो। और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। जनवरी की बैच होने वाली है स्टार्ट, और उसके एडमिशन्स ओपन हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।